हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज पढ़ेंगे अपन हेलोजन डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 23। ओके, तो अपन पढ़ेंगे बेटा आज। देखो, अपन ने तीनों प्रकार के डाइहेलाइड पढ़ लिए थे, जेम डाइहेलाइड, विस डाइहेलाइड और अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। तीनों डाइहेलाइड पढ़ लिए थे। अब अपन बेटा इनको बनाने की विधियां पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो लेते हैं अपन जेम डाइहेलाइड को बनाने की विधियां। जेम डाइहेलाइड को बनाने की विधियां। जेम डाइहेलाइड को बनाने की विधियां। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जेम डाइहेलाइड्स। तो देखो, जेम डाइहेलाइड को कैसे बनाते हैं अपन। जब बेटा एल्डिहाइड अथवा कीटोन की रिएक्शन PCl5 के साथ में करवाई जाती है, तो अपन लिख लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की PCl5 के साथ अभिक्रिया द्वारा ओके, एल्डिहाइड और कीटोन की PCl5 के साथ अभिक्रिया द्वारा। तो देखो बेटा, ये है अपना एल्डिहाइड। ठीक है, इस एल्डिहाइड की रिएक्शन अपन करवाते हैं फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ में। ये अपना एसिटेल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ करवाने। देखो एक बात ध्यान रखना, जब PCl5 के साथ रिएक्शन होती है बेटा, तो POCl3 निश्चित रूप से निकलता है। क्या निकलता है? POCl3। तो यहाँ लिख देते हैं अपन POCl3 प्लस। अब देखो, इस कार्बन से 2 Cl जुड़ जाएगा बेटा। देखो PCl5 था, POCl3 यहां से निकल जाएगा। ठीक है, अब जो 2 Cl बचे जो इस कार्बन पर जुड़ जाएगा, इट मींस CH3 CH Cl और Cl। ये क्या बन गया अपना जेम डाइहेलाइड, मतलब एल्काइलिडीन हेलाइड। ये अपन कह सकते हैं इसका नाम होगा इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड, जेम डाइहेलाइड। ओके, और आईपी से नाम हो जाएगा बेटा 1,1 डाइक्लोरोइथेन। अब अपन इनका बार-बार में नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है, तुम लिखते रहना। इसी प्रकार अगर अपन कीटोन से करवा दें, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये है कीटोन, और कीटोन के रूप में है बेटा एसीटोन। ठीक है ना, सामान्य नाम है एसीटोन प्लस PCl5, तो क्या हो जाएगा CH3 Cl Cl सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस POCl। ओके, ये प्रोपाइलिडीन क्लोराइड हो जाएगा, या 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। ये भी कौन सा है? जेम डाइहेलाइड। ओके, अब आता है बेटा नेक्स्ट एल्काइंस। सेकंड मेथड है एल्काइन की HX, एल्काइन की HX
के साथ अभिक्रिया द्वारा क्या बना रहे हैं अपन? जेम डाइहैलाइड बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, रिएक्शन ऑफ एल्काइन विद HX, देखो ये है अपना एल्काइन। अब इस एल्काइन की रिएक्शन बेटा यदि देखो HX के साथ, HX के रूप में अपन ने मान लो HCl के साथ में करवाया, तो देखो ये समित एल्काइन है, कहीं पर भी जोड़ देते हैं अपन H और Cl, तो CH2 डबल बॉन्ड CH बन जाता है। ठीक है, वाइनिल क्लोराइड। फिर इसकी रिएक्शन HCl के साथ में करवा देते हैं, तो देखो ये रिएक्शन बेटा मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होती है। द्विबंध से बंधित उस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन जुड़ता जाता है जिस पर हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कम होती है, लेस अमाउंट में होती है। ओके, तो क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH Cl और Cl, ये जेम डाइहैलाइड बन गया। ओके, या अपन डायरेक्ट भी करवा सकते हैं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2HCl और गिव जस्ट, डायरेक्ट अपन ये भी करवा सकते हैं, इस मेथड के द्वारा भी करवा सकते हैं अपन इसका फॉर्मेशन, और ऊपर के मेथड द्वारा भी करवा सकते हैं। ओके, दोनों ही राइट है, तुम्हारी इच्छा होगी से। ये एसिटिलीन है, एल्काइन या एसिटिलीन, इसी प्रकार प्लस 2HBr ले लिया अपन, तो डायरेक्ट बना दो CH3 CH Br और Br, ये भी जेम डाइहैलाइड। ठीक है, तो तुम बेटा एल्काइन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाओगे तो जेम डाइहैलाइडों का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार अगर अपन को प्रोपाइलिडीन क्लोराइड का फॉर्मेशन करवाना हो, मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके, तो ये HCl, तो Cl कहां पर जुड़ेगा? उस कार्बन एटम पर जिस पर कम हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C Cl डबल बॉन्ड CH2, फिर इसकी रिएक्शन बेटा HCl के साथ में करो, तो क्या हो जाएगा? CH3 C Cl Cl सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी अपना जेम डाइहैलाइड है, प्रोपाइलिडीन क्लोराइड या 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ओके, ये हो गया अपना जेम डाइहैलाइड का फॉर्मेशन। अब करते हैं अपन विष डाइहैलाइड का निर्माण। विष डाइहैलाइड्स को बनाने की विधियां। विष डाइहैलाइड को बनाने की विधि, तो देखो बेटा, फर्स्ट विधि है विष डाइहैलाइड को बनाने की, यदि एल्कीन पर हेलोजन का डायरेक्ट योग कर दिया जाए, जैसे एल्कीन पर हेलोजन के योग द्वारा एल्कीन पर हेलोजन के योग द्वारा बाय एडिशन ऑफ हेलोजन ऑन एल्केन्स। ओके, जैसे ये है बेटा अपना एल्कीन, अब अगर इस पर मैं योग करवा दूं Cl2 का, तो इस डाइहैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है
CH2Cl और CH2Cl 1,2 डाइक्लोरोएथेन। ये क्या है? विष डाइहैलाइड। ओके, तो अपन डायरेक्ट हेलोजिनेशन के द्वारा भी विसिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br। अगर इसका कराएं तो अपन क्या हो जाएगा? CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ओके, प्रोपाइलिटी ब्रोमाइड या 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। ओके, तो इस प्रकार इनका फॉर्मेशन हो जाता है। इनके नाम तुम लिख लिया करो, ठीक है ना? सिंपल सिंपल नाम है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं प्रॉब्लम आई तो बता देना बेटा, ठीक है? तो ये हो गया अपना विष डाइहैलाइड। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है विष डाइहैलाइड को बनाने की बेटा, वो ग्लाइकोल के द्वारा भी अपन इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना? नेक्स्ट रिएक्शन है ग्लाइकोल की PCl5 के साथ अभिक्रिया द्वारा रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोल विद PCl5। यह होता है बेटा ग्लाइकोल, इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है? इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन PCl5 के साथ। इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं। तो देखो, तुम्हें पता है एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाने पर हेलोजन जुड़ जाता है, तो दोनों जगह हेलोजन जोड़ दो, हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटा दो, तो क्या हो जाएगा? CH2Cl CH2Cl प्लस 2POCl3, क्या निकल जाएगा? 2POCl3 प्लस क्या बचा बेटा? दो तो H यहाँ बचा, है ना? टोटल Cl 10 है, 10 में से 6 यहाँ पर आ गए, 2 यहाँ पर आ गए, 8 और 8 में 2 10 प्लस 2HCl। तो ये बन गया आपका विसिनल डाइहैलाइड, विष डाइहैलाइड 1,2 डाइक्लोरोएथेन। ओके बेटा, 1,2 डाइक्लोरोएथेन इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन PCl5 की अभिक्रिया द्वारा विष डाइहैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब आता है बेटा अपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहैलाइड्स। इससे पहले अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। देखो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहैलाइड्स। डाइहैलाइडों के भौतिक गुणधर्म। डाइहैलाइडों के भौतिक गुणधर्म, ठीक है? तो देखो बेटा, पहला है अपने दे आर इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट।
अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं हालांकि पोलर नेचर या ध्रुवीय प्रकृति के तो होते हैं, लेकिन ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, अघुलनशील होते हैं, किंतु कार्बनिक विलायक को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं these are insoluble in water। ठीक है, ये जल में अविलेय होते हैं, परंतु सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, इनमें बेटा ये इजीली एसीटोन एल्कोहल इनमें इजीली घुल जाते हैं, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ओके, फर्स्ट देखो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से बेटा कई बार क्वेश्चंस आए, छोटे छोटे भी क्वेश्चन पूछ लेता है वो। नेक्स्ट आता है दे आर हेवियर देन वाटर। अब तुम्हें पता है जो डाइहैलाइड है, डाइहैलाइड में बेटा दो हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा। अगर अपन डेंसिटी की तुलना करें तो वाटर की तुलना में डेंसिटी इनकी अधिक होती है। ओके, तो दे हैव हायर डेंसिटी देन वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो अपन लिख सकते हैं दे आर हेवियर देन वाटर। दे आर heavier than water। ओके, ये जल की तुलना में भारी होते हैं। ओके, अब देखो एक मॉलिक्यूल है अपने CH2I2 मिथाइलिन आयोडाइड। अब बेटा तुम्हें पता है वर्क में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ती है और साइज बढ़ने के कारण डेंसिटी भी बढ़ती है। तो सभी डाइहैलाइडों में सबसे अधिक डेंसिटी किसकी होती है? मिथाइलिन आयोडाइड या डाइआयोडो मिथाइलिन की। ठीक है, ये लिक्विड अवस्था में होता है। इसी प्रकार जो मरकरी होता है, मरकरी भी क्या है? लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, बट दोनों में डेंसिटी अगर अपन डाइहैलाइडों की तुलना करें तो CH2I2 का डेंसिटी सबसे अधिक होती है, बट अगर दोनों में तुलना करें बेटा दोनों लिक्विड में तो मरकरी की ही डेंसिटी अधिक होती है। ये एक्सेप्शन है। ठीक है, CH2I2 की जो डेंसिटी वो होती है लगभग 3.325। ठीक है, लेकिन अगर अपन डाइहैलोजन हैलाइडों में कंपैरिजन करें जैसे CH2F2 CH2 Cl2 CH2Br2 तो इनमें तो इसकी होती है। ठीक है, तो साइज बढ़ने के कारण डेंसिटी होती है, बट मरकरी की डेंसिटी सबसे अधिक होती है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना वो है दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट बेटा हाई होता है। तुम्हें पता है जब मॉलिक्यूलर मास या द्रव्यमान में वृद्धि होती है तो क्वथनांक के मान में भी वृद्धि हो जाती है। दो हेलोजन जुड़े होंगे तो इनका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। द्रव्यमान बढ़ने के कारण वान डेर वाल आकर्षण बलों के मान में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण बेटा क्वथनांक का मान भी बढ़ जाता है। ओके, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट है अपना दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। तो इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को बेटा ध्यान में रखना है, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट चलते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहैलोजन कंपाउंड्स।
डायहेलोजन कंपाउंड। देखो साहब, जेम डाइहेलाइड जो होते हैं, जेम डाइहेलाइड, और एक होता है अपने विसिनल डाइहेलाइड, विस डाइहेलाइड, ओके, और एक होता है बेटा एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो देखो, जो विस डाइहेलाइड होते हैं, इन दोनों की जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो लगभग सेम होती है, बट जो जेम डाइहेलाइड होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कम होती है, क्योंकि बेटा तुम्हें पता है जो जेम डाइहेलाइड होते हैं इनमें एक ही कार्बन एटम पर दो हेलोजन एटम पाए जाते हैं, और विस डाइहेलाइड में दो अलग अलग कार्बन एटम पर हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो विस डाइहेलाइड एवं एल्किल हैलाइडों की केमिकल रिएक्टिविटी लगभग सेम होती है, बट जेम डाइहेलाइडों की केमिकल रिएक्टिविटी बेटा कम होती है, ओके। रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता, ओके, ये याद रखना ऑर्डर। रासायनिक क्रियाशीलता या केमिकल रिएक्टिविटी का बेटा ये ऑर्डर होता है, ओके। अब देखो, रासायनिक जो क्रियाशीलता है इसमें बेटा अपन पहले ले लेते हैं जेम डाइहेलाइड, जेम डाइहेलाइडों के रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जेम डाइहेलाइड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जेम डाइहेलाइड्स। इसमें पहले आता है बेटा हाइड्रोलाइसिस, एक्वस हाइड्रोलाइसिस, जलीय जलीयोजन, ओके। पहला गुण आता है हाइड्रोलिसिस, इसको कहते हैं अपन जल अपघटन, जल अपघटन, ठीक है। देखो बेटा, तुम्हें पता है कि जब एक्वस हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, जलीय जल अपघटन या जल की उपस्थिति में जल अपघटन करवाया जाता है, ठीक है, तो OH समूह जुड़ता है कहां पर, हेलोजन के स्थान पर, ओके। लेकिन जब जल अपघटन क्षारीय करवाया जाता है बेटा, एल्कोहल की उपस्थिति में कराया जाता है, तो तुम्हें पता है अपन पीछे लेक्चरों में पढ़ चुके हैं, विलोपन अभिक्रिया होती है, अर्थात विहाइड्रोहेलोजनीकरण होता था, है ना। एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में विहाइड्रोहेलोजनीकरण होता है, जबकि जलीय KOH की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर OH समूह जुड़ता है, ओके। तो देखो, हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन करवाते हैं अपन किसकी उपस्थिति में, विद एक्वस KOH, विद एक्वस KOH। तो देखो बेटा, जेम डाइहेलाइड ले लेते हैं अपन, ये है अपना, मान लो CH3CH सिंगल बॉन्ड Cl और Cl, ये जेम डाइहेलाइड है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दिए अपन, एक्वस KOH के साथ। अब दो हेलोजन एटम है तो KOH भी दो ही लेते हैं अपन, ठीक है ना। KOH कितने लेते हैं, दो। कौन से लेते हैं, एक्वस KOH। तो देखो, यहां से KCl और यहां से KCl, दोनों निकल जाते हैं, -2 KCl। क्या बचा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, OH और OH, ठीक है। डाइहाइड्रोक्सी यौगिक बना। अब बेटा तुम्हें पता है
कि यदि तुम देखना किसी भी कंपाउंड में एक कार्बन एटम पर जब दो OH समूह आ जाते हैं तो उसका स्थायित्व कम हो जाता है, ठीक है। तो ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए तुरंत जल निकालता है, पानी को निकाल लेता है तुरंत और स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। ओके, तो अपन कह सकते हैं दो कंपाउंड्स विच हैव टू OH ग्रुप्स एट वन कार्बन एटम दोज आर लेस स्टेबल एंड remove water molecule and obtain stability. ओके, तो देखो ये क्या करता है बेटा, अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, अतः तुरंत जल निकाल देता है, ये यहां से पानी निकल जाता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। अब क्या बचा, CH3CHO, CH3CHO, ये क्या बना, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के रूप में एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल, इसका IUPAC नेम क्या होता है, इथेनॉल, ओके, या एसिटाल्डिहाइड या एल्डिहाइड, एक ही बात। ओके, तो देखो जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड बनता है, किससे, 1,1 डाइक्लोरो एथेन से। इसका नाम पता है इससे तुम्हें, 1,1 डाइक्लोरो इथेन, इनका नाम लिखते रहना तुम लोग, ठीक है। अब यदि मैं ले लूं बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड Cl Cl सिंगल बॉन्ड CH3, अब इसकी रिएक्शन करवाऊं मैं प्लस एक्वस 2KOH, ठीक है, जल अपघटन करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस, ओके, यहां पर भी जल अपघटन लिख लेना बेटा, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, ओके। तो क्या हो जाएगा, 2KCl के साथ निकल जाएगा माइनस 2KCl, और ClCl के साथ में क्या जुड़ जाएगा, OH, यहां से ब्रेक हो जाएगा। ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ओके, अस्थायी होता है, तुरंत क्या निकालता है, जल निकाल देता है, ठीक है, तो माइनस H2 जल निकाल देता है, H2, अब क्या बचा, CH3CO CH3, क्या बन जाएगा, कीटोन, कीटोन के रूप में एसीटोन, एसीटोन के रूप में प्रोपेन टूओन। अब इनके नाम नहीं लिखूंगा मैं, लिखते रहना तुम लोग, सबने IUPAC पढ़ रखी है, ठीक है ना। और एक बात और बता देता हूँ, कंपटीशन हो या बोर्ड हो, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा वो कॉमन नेम से पूछे जाते हैं, ना कि IUPAC नेम से, ठीक है ना। IUPAC नेम तो एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है पूरे कंपटीशन के अंदर, नीट हो या IIT हो, और जितने भी क्वेश्चन आते हैं पूरे केमिस्ट्री से वो कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। तो कॉमन नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरेटिवली टू द IUPAC नेम, ओके। तो ये हो गया बेटा अपना जलीय जल की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस, ओके। अब देखो अपने पास समय नहीं है, आज का होमवर्क देख लेते हैं अपन, होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा,
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 है इन क्वेश्चनों को करना बेटा, ठीक है। ओके, ये बेटा आज का होमवर्क है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इनको सोल्व किया करो सभी स्टूडेंट। ऐसा नहीं एक एक दो दो स्टूडेंट ही कर रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी नहीं तो फ्यूचर में, ठीक है ना। इस समय का सदुपयोग करो बेटा।